गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। विपिन शर्मा हियर। दोस्तों, आज हम इस ऑडियो वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि सुधरना बहुत ज्यादा जरूरी है। टॉपिक रहेगा सुधरना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बड़ी सफलता चाहिए, बड़े बड़े ड्रीम हैं, तो हर किसी को सुधरना पड़ेगा, अदरवाइज उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इस टॉपिक को लेते हुए मैं कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि फेलियर की स्थिति कैसे आती है, एक लीडर की फेलियर की स्थिति कैसे आती है, वो ऐसी क्या गलतियां करता है जिसके कारण ऑटोमेटिक वो फेलियर की तरफ बढ़ जाता है। वो ग्रुप को खराब कर देता है, उसका ग्रुप टूट जाता है, उसका विश्वास खत्म हो जाता है, लोगों का विश्वास उसके ऊपर खत्म हो जाता है। चाहे अपलाइन का विश्वास खत्म हो जाए, चाहे डाउनलाइन का विश्वास खत्म हो जाए। ऐसी क्या गलतियां करता है जिसके कारण मतलब कोई भी लीडर अगर अपलाइन लीडर है तो वो जज कर जाता है कि ये आदमी कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपडेट करने के लिए तैयार नहीं है, चेंज होने के लिए तैयार नहीं है। गलती कोई भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, पर एक बार गलती कहते हैं गलती नहीं होती, दूसरी बार भी चलो माफ किया जा सकता है, पर तीसरी बार कोई गलती माफ नहीं होती। क्योंकि 3 बार अगर गलतियां हो गई तो समझो कि उसको आदत पड़ गई गलतियां करने की। और जब आदत पड़ गई गलतियां करने की तो नेचुरली फेलियर तो फिर तो ग्रंटेड है। और ये फेलियर जो है जरूरी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कहीं पे भी फेलियर वो हो सकता है। क्योंकि ये दुनिया है और खास करके हम इंडिया में है, 140 करोड़ की आबादी है और लोगों का काम है। यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे लोग हैं, लोगों के पास अपना दिमाग होता है, अपना दिल होता है, लोगों के पास अपनी आंखें होती हैं। वो सारा कुछ जज कर सकते हैं अपने माइंड के अंदर। कोई भी आदमी यहाँ पे किसी आदमी को दूसरे को देखता है तो पता ही नहीं लगता, देखने वाले हैं जिसको देखा जा रहा होता है, कि सामने वाला बंदा क्या जज करके उसके दिल को टच करके आ जाता है कि इसके दिल के अंदर क्या चीजें हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे फेलियर की स्थिति बन जाती है। मैं इस टॉपिक को लेने के लिए क्यों तैयार हुआ? क्योंकि आज मुझे अप्रोक्सीमेटली 23 साल का एक्सपीरियंस हो गया। सन 2000 से हूं मैं इस फील्ड के अंदर। क्या क्या गलतियां देखी मैंने लोगों के द्वारा। कुछ गलतियां हमने भी की, ऐसा नहीं है कि हम गलती का पुतला नहीं है, हम भी गलतियां की, पर हमने सुधार किया, उनको सुधारा, तभी हम आगे बढ़े और अपनी लाइफ को बनाया, जीते, इंटरनेशनली जाते हैं, लग्जरी कारें चलाते हैं, अभी और भी गाड़ियां आने वाली हैं। अब हम प्रॉपर्टी की तरफ, मेरा इस टाइम प्रॉपर्टी बनाने पे पूरा ध्यान चल रहा है, हॉस्टल्स बनाने पे पूरा ध्यान चल रहा है। राइट, ताकि एक प्रॉपर्टी वाली इनकम को भी जनरेट कर दिया जाए, वेस्टीज की एक अच्छी इनकम के साथ साथ। तो लीवरेज मतलब पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है, हम आज उस सिचुएशन में हम मोल्ड कर रहे हैं अपने आप को। और माइंड में बहुत सुकून है, क्योंकि वेस्टीज से तो इनकम आती है। अपने ग्रुप को हम प्रमोट करते हैं, ग्रुप को हेल्प करते हैं, टाइम बहुत है हमारे पास लोगों को मदद करने के लिए। मदद लेने वाले चाहिए, यहाँ पे मदद देने वाले बहुत होते हैं। राइट। तो यहाँ पे मतलब कैसे फेलियर की स्थिति आ जाती है उसके ऊपर चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो फेलियर तब होना शुरू हो जाता है जब कोई फेथ खत्म हो जाए, जब डाउनलाइन का अपलाइन पे फेथ खत्म हो जाए, जब अपलाइन का डाउनलाइन पे फेथ खत्म हो जाए, जब एक आदमी कुछ ऐसे काम कर दे जिससे फेथ खत्म हो जाए। फेथ कैसे खत्म होता है पता है आपको? फेथ खत्म होता है जब रिलेशन खत्म होते हैं। राइट, रिलेशन में जब कुछ गड़बड़ हो जाए, पैसे का लेन देन हो जाए, तो फेथ खत्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आदमी अकाउंटेबल अनअकाउंटेबल हो जाता है तो फेथ खत्म हो जाता है। राइट, जब कोई आदमी किसी को ब्लेम करना शुरू हो जाए तो फेथ खत्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि लोग ब्लेम भी करना शुरू कर देते हैं, सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे पर पीठ के पीछे अगर कोई बोल रहा है तो नेचुरली ब्लेम करना। जो ब्लेम करना मतलब आप ब्लेम किसको कर रहे हो, क्वेश्चन ये नहीं है। जो ब्लेम कर रहा है किसी को, उसकी फेलियर की स्थिति अपने आप ही आना शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि उसकी आदत बन जाएगी। पैसे का लेन देन ना करना, गड़बड़ करना, वो एक आदत बन जाएगी। जब ये आदतें बन जाती है तब बंदा फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। लोग क्या करते हैं कि काम अपने आप नहीं करेंगे, अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, पर ब्लेम कर देंगे किसी और को। कभी कंपनी को ब्लेम कर देंगे, कभी सिस्टम को ब्लेम कर देंगे, कभी अपलाइन को ब्लेम करेंगे, कभी डाउनलाइन को ब्लेम करेंगे। राइट।
तो नेचुरली उसकी आदत बन गई, इसलिए वो फेलियर की तरफ चला जाएगा। नेगेटिव देना एक आदत बन जाएगी। अगर हर जगह पे कोई आदमी नेगेटिव दिए जा रहा है तो नेचुरली उसकी फेलियर, क्योंकि उसको आदत बन जाएगी। पैसे का हेर फेर करना, राइट, किसी का लड़ाई झगड़ा करना, हमेशा अपने ग्रुप को झटके देना। झटका इन द सेंस आप किसी भी सेंस से ले सकते हैं। अपलाइन को भी झटका देना। अपलाइन को झटका देना मतलब कोई भी काम करने के लिए कमिटमेंट किया गया तो वो झटका देके उस कमिटमेंट को तोड़ दिया गया। जैसे मैं यहाँ पे पहुंचूंगा, एक बार नहीं पहुंचा, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, तो अपलाइन भी जज कर जाती है, यार ये हर बार यही करता है, इसकी आदत बन गई है, अब ये जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों या तो बंदे सुधर जाते हैं या सीधर जाते हैं। नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन, हमेशा जो है कोई नेगेटिव, कोई भी क्रॉस लाइन मिल गया हमेशा वो नेगेटिव बात करते हुए मिलेगा। आज कंपनी में हलचल चल रही है, आज ये हो रहा है, आज डाउन जा रहा है, आज अपने बिजनेस की बात नहीं करेगा, पर वो उसके माइंड में नेगेटिव फीड करने की कोशिश करेगा, जिसको बोलते हैं क्रॉस लाइन करना। ऐसे आदमी पीठ के पीछे हमेशा नेगेटिव बोलते मिलेंगे। वो सामने नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अंदर से तो वो कमजोर होते हैं, अंदर से वो चीज होती नहीं है, राइट। पर वो पीठ के पीछे हमेशा नेगेटिव बोलते हो, और पीठ के पीछे नेगेटिव बोलना फिर आदत बन गई। ये दोस्तों आदत ही है। वो कहते हैं ना, मैन मेक द हैबिट्स एंड हैबिट विल मेक डेस्टिनी। आदमी जो है अपनी आदत बनाएगा और आदमी ही उसकी डेस्टिनी बनाएगी, पहुंच बनाएगी कि कहां पे उसने जाना है। आदतें अच्छी भी हो सकती है, बुरी आदतें भी हो सकती है। बड़े बड़े लीडर क्या कहते हैं? बड़े बड़े लीडर कहते हैं कि जो सफल होने वाले लोग हैं ऐसी आदतें बनाते हैं जो असफल लोग नहीं बनाते हैं। असफल लोग वो आदतें बनाते हैं जो असफल होने के लिए जरूरी है, जो उनको असफलता के कारगर की तरफ लेके जाते हैं। दोस्तों, होप खत्म करना, कभी भी होप ना लेना ना देना, कभी भी होप वाली ऑडियो वीडियो ना सुनना। उससे क्या होगा, उसकी होप खत्म हो जाएगी। होप खत्म हो जाएगी तो डाउनलाइन की भी होप खत्म कर देगा वो, कभी होप देगा ही नहीं। उसके ऊपर उसके माइंड में हमेशा चलेगा पीवी 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 पीवी, बस डाउनलाइन पीवी करे चेक आए, पीवी करे चेक आए, बस। होप मतलब वो क्यों काम करें उसके ऊपर नहीं है। अब की बार एक लीडर से मैंने पूछा, मैं क्या आपका क्वालिफाई होने में इतना कमी है? वो कहता है कि मैंने सोचा था कि वो बंदा जो है इतना कर देगा तो बाकी मैं इतना कर दूंगा। तो वो आदमी आपके लिए क्यों करेगा? आप अगर उसके लिए काम करते, उसके लिए क्वालिफिकेशन पे काम करते तो हो जाता ना, क्योंकि आपकी आदत बन गई है आराम से बैठने की, जिससे आपने उसके बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में, हाँ वो इतना तो कर ही देगा, मैं इतना कर लूंगा बाद में। नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये गलतियां हैं, ये गलतियां मत करना, नहीं तो क्या होगा कि आउट हो जाएगा, या तो सुधर जाओगे या सीधर जाओगे। सुधार करना उन लोगों का काम है जिनके कुछ ड्रीम हो, जो अपने बच्चों के लिए या अपने आप के लिए कुछ सोच पाए, वो सुधार कर पाते हैं। झूठ बोलना, एक बार आप झूठ बोल सकते हो अपलाइन को, डाउनलाइन को, दो बार झूठ बोल सकते हो, पर तीसरी बार वो जज कर जाएगा। और इवन डाउनलाइन अप से आप जो मेंटर होते हैं उनको जाके बताते हैं कि ये तो झूठ बोलते हैं, ये तो झूठ बोलते हैं, शरेआम बोलते हैं। पर वो अपलाइन बेचारी क्या करे, वो आपको नहीं बोल पाती, वो यही वेट करता रहता है कि शायद ये सुधर जाए। पॉलिटिक्स कभी का मत खेलो। अगर पॉलिटिक्स खेलने की आदत पड़ गई तो कभी जीत नहीं पाओगे। नेवर 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 इन लाइफ। अगर पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मतलब चालबाजियां जिनको बोलते हैं, डाउनलाइन के बारे में, कोई भी लीडर डाउनलाइन, उसकी किसी बंदे के डाउनलाइन के बारे में मतलब अपलाइन को बता देना, उल्टा सीधा कुछ बता देना, हमेशा डाउनलाइन के बारे में बोलना कि भाई ये तो मेरी बेकार डाउनलाइन है, नेगेटिव बोल रहा है वो बंदा। नो प्रॉब्लम दोस्तों, कोई आदमी काम नहीं कर रहा है, नो प्रॉब्लम, आप अपनी होप मत खत्म करो, आप उसके बारे में वाइब्रेशन दो, आपके उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचो। पर होता क्या है, क्योंकि वो बेचारा डाउनलाइन काम नहीं कर पा रहा, नो प्रॉब्लम, हो सकता है उसकी सिचुएशन है, हम समझ नहीं पा रहे, पर उसके बारे में बुरा सोचना वो एक गड़बड़ है। जब अपलाइन बुरा सोचना शुरू हो जाती है तो गड़बड़ हो जाती है। गलत शब्द मत, ऐसे ऐसे लीडर्स को मैंने देखा है जो दोस्तों हमेशा मतलब कई बार क्या होता है कि हमारे पास आते हैं और अपनी डाउनलाइन के ही बारे में साला साला करके, साला काम नहीं करता, साला ये साला, ऐसे ऐसे वर्ड भी यूज कर लेते हैं जो बहुत ही गड़बड़ है। तो हम ये देखते हैं कि यार ये बंदा क्या वर्डिंग यूज कर रहा है अपने साथियों के लिए। दोस्तों, डाउनलाइन हमारी कोई मतलब एम्प्लॉयज नहीं है, वो एम्प्लॉयज नहीं है कि जो जाके तो वो हमारे लिए जॉब करेगी। हम उनको कोई सैलरी नहीं दे रहे हैं,
आप सिर्फ होप दे सकते हैं, होप ले सकते हैं, सभी लोग अपना अपना स्पीड अपने आप ही करते हैं। इसलिए दोस्तों ये कभी भी गलतियां मत करिए। बहुत सारी गलतियां होती हैं जो दुनिया करती है, जिसमें रिलेशन खत्म हो जाता है, पैसे का लेन देन खत्म हो जाता है, राइट। कभी दूसरा कोई दूसरे पे विश्वास नहीं कर सकता। मैं हैरान हूं, ऐसे ऐसे लीडर भी कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनके बारे में मैं सोच ही नहीं सकता कि ये भी क्या ऐसी गलती कर सकता है। और जब कोई बंदा एक अच्छा लीडर जब ये गलतियां करता है तो उस टाइम ऐसा लगता है कि यार कैसे समझाएं इसको कि इसका फ्यूचर इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ब्लेम करना, हमेशा ब्लेमिंग मोड में रहना, अपने आप काम नहीं करना पर झटका औरों के बारे में देते रहना, डाउनलाइन को झटका देना, अपलाइन को झटका देना, पीठ के पीछे नेगेटिव देना, होप ना देना। जैसे कि बार बार मैं बोलता हूँ कि गलती एक बार हो सकती है, दो बार हो सकती है, पर तीसरी बार गलती माफ नहीं हो सकती, क्योंकि वो आदत बन चुकी है। गलत शब्द यूज करना, जैसे मैंने आपको बताया, अनअकाउंटेबल रहना, डाउनलाइन के प्रति भी और अपलाइन के प्रति भी। ये मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी के प्रति, जिस आदमी को आदत पड़ जाए वो उसको चारों तरफ से यही सुनने में आएगा कि ये बंदा मोस्ट अनअकाउंटेबल पर्सन, ये गलती मत करें नहीं तो बाहर जाएगा आदमी। क्रॉस लाइन को छेड़ना और उसको, उसकी आईडी को इधर उधर तोड़ मरोड़ के इधर डालना, ये आदत बन जाएगी। जब आपकी आदत बनेगी, आपकी डाउनलाइन वही डुप्लीकेट करेगी, तो ग्रुप कभी बच ही नहीं पाएगा। डाउनलाइन के साथ अपलाइन के बारे में गलत बातें करना, चालबाजियां, हर टाइम अपना फायदा देखना, चाहे दूसरे को कितना भी नुकसान हो जाए। दोस्तों कई बार मैंने देखा है कुछ लीडर्स जो है डाउनलाइन के साथ गुट बनाना शुरू कर देते हैं, डाउनलाइन के साथ गुट बनाना शुरू कर देते हैं अपलाइन के अगेंस्ट। कभी ये आदत अगर पड़ गई तो ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा। और खास करके मेंटर के अगेंस्ट छोटी बड़ी बातें जो है, मतभेद कई बार काम करने में चल सकते हैं पर मनभेद नहीं होने चाहिए। पर होता क्या है कि कई बार तो मेंटर से तो मनभेद कर ही नहीं सकते, मतभेद भी नहीं कर सकते। मेंटर के साथ तो कभी आप झेल ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि डाउनलाइन आपकी देख रही है, आपके मेंटर भी वो हैं और उनके मेंटर भी वो हैं। मेंटर, मैं बार बार कहता हूं कि मेंटर कौन होता है? मेंटर दोस्तों वो होता है जो आपके ड्रीम है वो पूरे कर चुका है, वो आपका मेंटर है। चाहे वो कोई भी ड्रीम है, चाहे वो लग्जरी कारों का है, चाहे वो घर का है, चाहे वो पैसे का है, चाहे वो चेक का है, चाहे कुछ भी है। और बीच में जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं? जिनके अभी वो ड्रीम पूरे नहीं हुए, वो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन होती है, जो काम कर रहे हैं। पर जो काम नहीं कर रहे, वो दोस्तों आपकी अपलाइन, उनको समझो भी मत। काम नहीं कर रहे, सिस्टम में नहीं मिलते, सीखने के लिए तैयार नहीं होते, कभी जूम मीटिंग में नहीं दिखते, वो आपके अपलाइन नहीं हो सकते, क्योंकि वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए दोस्तों अपने अपलाइन मेंटर के साथ, खास करके मेंटर के साथ पूरे ग्रुप को साथ अटैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अटैच नहीं कर रहे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, कभी ग्रो नहीं हो सकते। मैंने बड़े बड़े लीडर्स को नीचे आते हुए देखा है, बड़े बड़े लीडर्स को मतलब गलतियां करते हुए देखा है, बाहर चले जाएंगे। बहुत मुश्किल होता है दोबारा ग्रुप को बनाना। डाउनलाइन कई बार क्या होता है कि अगर पावरफुल लीडर डाउन में आ गया, किसी तरीके से वो हमारे ग्रुप में स्पॉन्सर हो गया, अब उनको मतलब इतना तंग कर देना कि पूछो मत, उनकी बात को रिस्पेक्ट ही नहीं देना। अगर दोस्तों आपके डाउन में कोई ऐसा लीडर आ गया जो आपकी भी पिन को क्रॉस कर चुका है, आपसे ज्यादा पावरफुल है, आपसे ज्यादा चेक ले रहा है, आपसे ज्यादा वो ज्यादा कर्मठ है, आपसे ज्यादा ज्यादा स्ट्रेटजी जानता है, उसको 100% रिस्पेक्ट देना और उसकी टीम को इकट्ठा रखना उसके साथ एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है। पर ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, जब ऐसा कोई आदमी अगर डाउन में आ जाए तो ज्यादातर गलतियां क्या करते हैं, बहुत सारे अपलाइंस भी गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं? वो डाउनलाइन को इतना तंग कर देंगे, उनकी लेगों को छेड़खानी करनी शुरू कर देंगे, वहां पे नेपटी देंगे, जिससे क्या होगा, उसको तो असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मैं आपको सच क्यों? क्योंकि वो तो मेंटली ग्रोथ है। पर आपको असर पड़ जाएगा क्योंकि आपका ग्रुप ये सारी हरकतें देख रहा है, जिससे आपको हैबिट पड़ जाएगी। हैबिट पड़ जाएगी तो आपका ग्रुप सत्यानाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि मेरा मानना यह है कि एक लीडर अगर एक लेग में गड़बड़ कर सकता है तो उसकी आदत हो चुकी है, वो आदत आप अब दूसरी लेगों में भी डालेगा, जिससे वो खत्म हो जाएगा। इसलिए ये गलतियां मत करिए। आज मैं आपको गलतियां ही बता रहा हूं। अपनी जो सॉलिड अगर मतलब अचीवर है, आपके डाउन में अचीवर है, तो उसको पावरफुल बनाइए, उसके ग्रुप को इकट्ठा रखना है। पर
अगर वो मेंटर मेंटर कौन होता है? मेंटर वो हो सकता है जो कम से कम भी, मतलब एक आदमी कौन अपने ग्रुप को इकट्ठा रखना चाहिए, किसके ग्रुप को हमें जो है छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, जो कम से कम 1 लाख के चेक को रेगुलर 6 महीने ले ले, वो ऐसा आदमी हो जाता है जो अपने ग्रुप को हैंडल कर सकता है। पर मेंटर कौन होता है? मेंटर वो हो गया दोस्तों कि जो, अगर किसी आदमी का 10,000 का चेक है, वो 1 लाख चाहता है, तो वो 1 लाख वाला मेंटर हो गया। अगर कोई बंदा 1 लाख ले रहा है, उसके अपलाइन में कोई 2 लाख 3 लाख ले रहा है और उसका ड्रीम है 3 लाख, तो 3 लाख वाला मेंटर हो गया। अगर कोई आदमी कोई लग्जरी गाड़ी लेना चाह रहा है, तो उसका मेंटर कौन होगा? जो ऊपर जो है लग्जरी गाड़ी ले चुका है, क्योंकि वो रिलेट वहां पे कर रहा है, क्योंकि उसका ड्रीम वहां पे पड़ा है ना। इसलिए दोस्तों, एक मतलब ग्रुप को इकट्ठा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 लाख जिसकी इनकम आ गई, उसके ग्रुप को जो 6 महीने लगातार ले, वो अपने ग्रुप को उड़ा के लेके जा सकता है। उसके ग्रुप को इकट्ठा रखना अपलाइन की भी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो अपलाइन जो है वो ज्यादा सफल है, तो वो उसका मेंटर हो जाएगा, उस ग्रुप का मेंटर हो जाएगा। इसलिए उसको छेड़खानी नहीं करनी, उसमें अपना ज्यादा वो नहीं करना है। इसलिए दोस्तों, मतलब समझदारी से काम करना है। इसलिए कई बार क्या होता है, हम लोग जो है, इसलिए कहा जाता है कि बुक्स पढ़नी चाहिए। कई बार कहते हैं ना कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अपने आप को पता होती हैं, राइट, पर दूसरे को नहीं पता। अपने आप को पता है पर दूसरे को नहीं पता। अपने आप को क्या पता है? जैसे मान लो कि मेरी कुछ गलतियां मुझे अपने आप पता है, पर छुप छुप के करता हूं, दूसरे को नहीं पता। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो दूसरों को पता है, अपने आप को नहीं पता। जैसे मेरे मुंह से स्मेल आ रही है, तो दूसरे को पता लग जाएगा, मुझे नहीं पता। पर तीसरे प्रकार की गलतियां ऐसी होती है जो मुझे भी नहीं पता और दुनिया को भी नहीं पता, पर रिजल्ट गलत निकल रहा है। कुछ मुझे भी नहीं पता और दुनिया को भी नहीं पता, पर रिजल्ट गलत आ रहा है। वो कैसे जज होता है? रिजल्ट उनको कैसे पता लगेंगी? ये गलतियां कैसे ठीक हो सकती हैं? जब आप बुक्स पढ़ते हो, जब आप किसी की स्टोरी सुनते हो, जब आप सफल लोगों की ऑडियो वीडियो सुनते हो, तब वो जब आप बताते हैं कि मेरे से ये गलती होती थी, राइट, बाद में मुझे पता लगा, तब वो, अरे ये तो मैं भी करता हूँ। जैसे मान लो कि आपको एक आइडिया आया कि चलो जी एक काम करते हैं, हम अखबार में निकलवा देते हैं और सारी दुनिया, मैं लिख दूंगा कि वेस्टीज मैंने ज्वाइन किया, आप भी आ जाओ, हम आपको जो है, तो आपने क्या किया? अखबार में निकलवा दिया। तो अल्टीमेटली क्या किया? जितने लोगों ने पढ़ा वो कभी आपके साथ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको पूरा तो समझाया नहीं, पर आप एडवर्टाइजमेंट करके उनको पता लग गया है। वो कहीं से भी सर्च मारते रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि नेवर डू न्यू वर्क विदाउट चेकिंग अपलाइन। हमेशा जो है कोई भी ऐसा नया काम मत करो जो अपलाइन से चेक्ड ना हो। अगर आप लाइन से चेक करवा लेते तो वो आपको समझाता, आपकी लिस्ट खराब नहीं होती। मनी सर्कुलेशन कभी भी अपने डाउनलाइन के साथ कोई और दूसरी डीलिंग कर देना, ये गलती तो मेरे से भी भरपूर मात्रा में हुई है। एक एक बहुत बड़ी गलती मेरी लाइफ में हुई है, मैंने बहुत सीख लिया उससे, राइट, और आज मैं उसका कई बार नतीजा भी भुगत रहा हूं। तो मेन चीज क्या है कि कभी भी अगर हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो दूसरी डीलिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी डीलिंग किसी के भी साथ नहीं कीजिए, राइट। वो मैं यहाँ पे उजागर नहीं कर सकता जो गलती हुई, पर आज हमारा पूरा परिवार, मैं और वाइफ और बेटा जो है, हम बात करते हैं कि ये गलती जिंदगी में कभी नहीं करनी, राइट। क्योंकि उसका नतीजा आज हम उनके घर वालों की तरफ से देख रहे हैं जिनके साथ ये डीलिंग हुई। दोस्तों, एक और गलती करते हैं ज्यादातर लोग, कई बार डाउनलाइन में आ जाते हैं तो उनको नौकर समझते हैं। दोस्तों, डाउनलाइन हमारे पार्टनर है। दोस्तों, इवन मैं आपको बताऊं, जो अपलाइन एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, आप अपने डाउनलाइन के असिस्टेंट हैं, उनके सपोर्टर हैं, उनको मदद करने के लिए एवर टाइम हमें तैयार रहना है, ना कि उनको हमने नौकर समझना है, ना कि उनको दोष देनी है, ना कि उनको ऑर्डर देना है। हर टाइम उनको गुस्सा नहीं करना, राइट, और अपलाइन के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना। कई बार क्या होता है कि जब भी कोई डाउनलाइन अगर अपलाइन मेंटर को मिले, राइट, तो मेरी डाउनलाइन अगर पुनानी जी को मिलते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों? क्योंकि वो हमारे पूरे ग्रुप के मेंटर हैं, वो सक्सेसफुल हैं, वो इनकम हमें चाहिए, वो रगजी कारें हमें चाहिए। पर अगर वो मिलने जाते हैं तो मैं अगर किसी को गुस्सा करना शुरू कर दूं और पुरानी जी के बारे में गलत बोलूं, तो ब्लंडर मिस्टेक, जिससे कभी भी ये आदत पड़ गई तो समझो कि सब खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी भी अपलाइन मेंटर को हमेशा साथ रखिए। अपलाइन मेंटर की तो ब्लेसिंग बहुत जरूरी है। नो प्रॉब्लम, आज की डेट में आप अगर बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर रहे हैं अपने ग्रुप में, नए नए फास्ट रेट निकाल रहे हैं, डायरेक्टर निकाल रहे हैं, सिल्वर डायरेक्टर, अपलाइन की ब्लेसिंग उस टाइम लेना बहुत जरूरी है। पर उस टाइम आदमी पता क्या करता है? चौड़ा हो जाता है।
उस टाइम तो ऐसी ऐसी गलतियां करता है, वो चौड़ा होके चलता है, ऐसी गलतियां करता है कि अपलाइन से तो उस ग्रुप को ही दूर कर देता है। और अल्टीमेटली क्या होता है, 4-6 महीने 8 महीने के अंदर हम देखते हैं कि उसका ग्रुप जो है अब उसको छोड़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों, जो आप अपने मेंटर के साथ करोगे वही आपकी डाउनलाइन आपके साथ करेगी। इसलिए दोस्तों, मेंटर के क्लोज जाने दो, मेंटर के अपनी टीम को क्लोज जाने दो। मेंटर, जो मेंटर मैं कह रहा हूं, राइट, मैं डिफॉल्टर की बात नहीं कर रहा हूं किसी की, राइट। मेंटर्स क्या होता है, जो जिसका ड्रीम है उस ड्रीम तक पहुंचना, उस आदमी तक पहुंचना, नो प्रॉब्लम। वो आदमी क्या करेगा, मेंटर आपको ही जो है एडिफाई कर देगा कि वो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन बहुत अच्छे हैं जिनके साथ आप जाके काम कीजिए। मेंटर ना चूज करना भी बहुत बड़ी गलती है। और ऐसी जगह पे अटैच रहना, जो बंदा कभी मतलब काम ही नहीं करता, जो बंदा क्वालिफाई नहीं करता, जो बंदा कभी होप नहीं दे सकता, जो बंदा सिर्फ अपने, तो वहां पे अटैच रहना भी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए दोस्तों, मेंटर को चूज करना भी बहुत बड़ी चीज है। मेंटर से पूछना तो बहुत है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, अव्वल तो पूछना ही नहीं जाते, पहली बात है कि काउंसलिंग वर्ड होता ही नहीं है। अगर आपका जो मेंटर है, आपका जो सक्सेसफुल अपलाइन है, अगर आप उसके बाद जाते ही नहीं है पूछने के लिए, तो भी कहीं ना कहीं झटका खा जाएंगे। क्योंकि ये फ्री मेंटरिंग प्रोग्राम है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटर्स हमें सिखाते हैं। पर अगर पूछ भी लिया और उसकी बात को नहीं माना तो भी गड़बड़ है। मान लो कि आप बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहता है कि अपना पेट दिखाओ, पर आप कहते हैं मैं नहीं दिखाता, तो क्या हो गया काम? क्या आप ठीक हो पाओगे? नहीं। चलो पेट दिखा दिया, अब उसने एक्सरे उक्सरे लिया और दवाई लिख ली, आपने कहा मैं नहीं दवाई खाता, क्या ठीक हो जाएंगे? नहीं। तो सारे काम साथ के साथ जो बोले जाए वो उस तरीके से करने होते हैं। लोग पूछते बहुत हैं, पर उस पे उसके बाद अपनी मनमानी। और लोग कौन नहीं सफल होते, जो संडे को जो वीकली प्रोग्राम होता है, जो भी आपकी टीम का वीकली प्रोग्राम होता है, अगर उसमें अटैच नहीं होते हैं, क्योंकि हर वीक हमें पोषण चाहिए होता है दोस्तों। अगर पोषण नहीं लेते हैं, जहां पे आपके अपलाइन मेंटर मिलते हैं, आपके ग्रोइंग अपलाइन सारे इकट्ठे होते हैं, एक जैसी टीचिंग देते हैं, एक जैसे तरीके से चलते हैं, अगर वहां पे आप इकट्ठे नहीं हो रहे तो भी गलती है, तो भी यहाँ पे सफल होना मुश्किल हो जाए। कई बार क्या होता है कि अपलाइन भी कई बार गलती करती है कि, कई बार क्या होता है कि जो जो मतलब ऐसे अपलाइन जो सिस्टम के बारे में नहीं समझते हैं, कई बार कंपनी के प्रोग्राम और मेंटर्स के प्रोग्राम होने पे अपना प्रोग्राम रख देना। मान लो कि किसी मेंटर ने प्रोग्राम रखा और आपने इक्विलिएंट में अपना कोई प्रोग्राम रख दिया, ब्लंडर मिस्टेक है। क्योंकि मेंटर हमेशा प्लानिंग करता है कि आपकी सफलता के लिए और क्या किया जाए, पर आपने क्या किया, उस प्रोग्राम को डीआईडिफाई करते हुए अपना कुछ रख दिया, या कंपनी का प्रोग्राम है अपना ही कुछ प्रोग्राम रख दिया। ब्लंडर मिस्टेक है। और उससे भी ब्लंडर मिस्टेक ये है, जो लोग होते हैं वो कंपनी के प्रोग्राम को ना आइडेंटिफाई करके वहां चले जाते हैं, और जिससे बड़ी चीज वो जब बाद में रोते हैं कि अरे ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कंपनी हमेशा कम से कम प्राइस में रखती है, उसमें देखिए गिफ्ट भी देती है, सब कुछ करती है, बहुत सर्व करती है कंपनी, पर हम अपने गलतियों के कारण अपने डाउनलाइन को कई बार दूर कर देते हैं। साफ सुथरा ना रहना, साफ सुथरा न रहना, आंखें आंखें मतलब एक ईमानदारी वाले आंखें ना होना। आप समझ रहे हैं मैं कहाँ पे? लेडीज जेंट्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट ना देना, ब्लंडर मिस्टेक है। बड़े बड़े टारगेट देना, स्टेज पे बड़ी बड़ी बातें करना, पर कोई भी काम एक्शन में ना लेना, राइट। बड़े बड़े टारगेट देना, 2-2 लाख 4-4 लाख के प्रोडक्टों को निकालने के बारे में बोलना, तू क्राउन चला जाके। एक हमारा लीडर है जिसने ये बोल दिया कि डायरेक्टर को तू क्राउन कर दे, पैसे लगा के कर दे। अरे भाई क्या होगा उससे? वो बेचारा आउट हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जाने दो, सॉलिडिटी से जाने दो, ठीक तरीके से जाने दो, देखो उसका पोटेंशियल कितना है। दोस्तों, माइंड पे काम ना करना, बहुत सारे लीडर माइंड पे काम नहीं करते हैं। बुक पढ़ना, ऑडियो या वीडियो, राइट। कई बार तो लीडर कहते हैं कि भाई आप मेरे ग्रुप को नहीं संभाल पाए। ये कितनी बड़ी बात है, क्या आपने अपने ग्रुप में नीचे जाने दिया? क्या आप साथ लेके गए? आप दो जगह पे लेके गए और वो लोग वैसे भी नहीं करना था, वैसे भी नहीं करना था, और आपने ब्लेम किसके ऊपर डाल दिया? ऊपर, कि आपके मिलने पे ये बंदे खराब हो गए। अरे भाई, तो 100 करोड़ की दुनिया है, आपके साथ कुछ तो लोग बचे होंगे। अगर आपकी एक लेग में भी वही गलती हो रही है, दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी, पांचवी में भी, तो इसका मतलब गड़बड़ कहाँ पे है?
अगर आपकी एक लेग को खींच रहा है अपलाइन और आपकी दूसरी किसी लेग से एलओबी जा ही नहीं रही, तो इसका मतलब कहां पे गड़बड़ है। आप बारीकी से देखो वो काम कैसे कर रहा है, और उसी तरीके से आप जो दूसरी लेगों में काम करो, काम हो जाएगा। वीडियो देखना, ऑडियो सुनना, फंक्शन में संगत करना, ये सारी चीजें एक अच्छे, मतलब एक ये गलतियां करना एक अच्छे लीडर को शोभा नहीं देती। बिजनेस को प्रायोरिटी ना देना, अपनी मनमानी से चलते रहना, अपने माइंड को जीरोलाइज ना करना, अपडेट करने के लिए तैयार ना होना, और चेंज ना होना। चेंज ना होना मतलब, राइट, तुक्कों वाला बिजनेस करना। तुक्के वाला बिजनेस क्या होता है? झटके वाला बिजनेस करना। झटके वाला बिजनेस क्या होता है? लास्ट डेट में देखना कि मैं, अगर मेरा चेक बन रहा है तो 40 पीवी लगा देता हूं। कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आप बिजनेसमैन हो ही नहीं। कभी नेवर, सोचना भी मत। कभी ये देखना कि नीचे से ये एलओ भी आ रही है, चलो मैं लेवल डन कर देता हूँ, या इधर से हो रहा है तो मैं लेवल, तो भी नहीं होना। हम लोग दोस्तों कई बार लास्ट डेट में देखते हैं कि ये बंदा इतना फायदा हो सकता था अगर ये करते, हम उसको थोड़ा हेल्प करते हैं कि चलो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ताकि उसकी आदत ना बन जाए नॉन क्वालिफाइड वाली। क्योंकि एक बार नॉन क्वालिफाइड वाली आदत बन गई तो गड़बड़ हो जाएगी ना। दोस्तों डाउनलाइन के साथ शराब पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, नशा करना, गलत बातें करना, लूज टॉक करना, कभी सफल नहीं हो सकते। ये सफल एक लीडर की आदतें हो ही नहीं सकती। बिजनेस को छोड़कर और डीलिंग करना, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जो गलतियां की जाती हैं। जब गलतियां हो जाती हैं तो तब ये बिजनेस आस्ता आस्ता डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात क्या है? लोग हैं यहाँ पे। अगर लोग हैं तो लोग जज कर जाते हैं। जब लोग जज कर जाते हैं, वो एक बार डीलिंग करेंगे, दूसरी बार, पर तीसरी बार कभी भी मौका नहीं देंगे। दोस्तों अगर आपके डाउनलाइन भी वही आपकी गलतियां गिनवा रही है, अपलाइन भी अगर गलतियां गिनवा रही है कि भाई आप में ये कमियां हैं, तो बहुत बड़ी कमी है। आज मैंने कमियों पे बात की कि कैसे बड़े बड़े लीडर आउट हो जाते हैं। मैंने आउट होते हुए देखा है। मैंने अच्छे अच्छे लीडर जो बड़ी बड़ी बातें करते थे स्टेज पे, वो आउट होते हुए देखा है, आउट होते हुए देख भी रहे हैं। पर परमात्मा करे कि वो सुधर जाए और आगे की तरफ बढ़ जाए। दोस्तों जो भी आदमी मेरी ये ऑडियो सुन रहा है, अगर आप में से किसी के पास भी एक भी इस टाइप का अगर कोई कमी है, तो आप इन कमियों को दूर करो। और ये कमियां एक अच्छे लीडर को शोभा नहीं देती। आप इनमें अपडेट करो। आज भी सुधार कर सकते हैं, आज भी अपनी गलती मान के आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको आज एक डेल कार्नेगी की बात करने वाला हूँ। डेल कार्नेगी साहब, एक बार क्या हुआ कि आपको पता है कि बातचीत के वो महारत थे, वार्तालाप में वो महारथी थे, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। एक बार वो क्या हुआ कि कुत्ता लेके वो रोड पे जा रहे थे। रोड पे जा रहे थे तो कुत्ते का जो पटा था वो खुल गया, गलती से खुल गया। और खुल गया, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 5-10 सेकंड के अंदर ही उस कुत्ते का पटा बांध लिया। तो वहां पे दूर एक पुलिस वाला था, जिस पुलिस वाले ने ये कुत्ते को देखा भी नहीं था, और डेल कार्नेगी उस पुलिस वाले के पास गए और उसको बोलते सॉरी मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। वो कहते क्या गलती हुई है, मैंने तो देखा नहीं। कहते नहीं, मेरे से गलती ये हुई कि मैं कुत्ते को लेके रोड पे आया और कुत्ता खुल गया, किसी गलती से कुत्ता खुल गया, तो मैं माफी मांगता हूँ। तो वो दोस्तों पुलिस वाला बहुत ज्यादा हैरान था। वो पुलिस वाला बहुत ज्यादा हैरान था। ये था डेल कार्नेगी का एक किस्सा। दोस्तों क्या, जो उसको तो अभी पुलिस वाले को तो ये गलतियां पता भी नहीं थी, पर उसने माफी मांगी। पर क्या हम एक अच्छे इंसान, अच्छी सफलता, बड़ी सफलता लेने के लिए, कोई भी अगर हम गलती कर रहे हैं, अगर हो चुकी है, क्या हम अपना सॉरी फील करके आगे का भविष्य सुधार सकते हैं? अपना फेथ दोबारा बना सकते हैं? क्या हम जो क्लियरेंस है उसको क्लियरेंस को करके, जो भी आपके अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करके, क्योंकि भविष्य बहुत उज्जवल है। भविष्य बहुत उज्जवल है दोस्तों। लोग आज की डेट में आपको, दोस्तों लोग आज भी जो है सुधर सकते हैं। लोग आज भी अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। लोग आज भी अपने माइंड को पॉजिटिव वे में लेते हुए, अपनी गलतियों को दूर करते हुए, एक एक चीज की लाइन बना के एक एक चीज को अपनी जिंदगी से आप हटाओ। जो कमियां हैं एक एक लाइन को हटाओ, एक एक लाइन पे आप जो है अपडेट करो, और जंप करके स्टेज पे आ जाओ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मुझे उम्मीद है कि इन बातों को आप अदरवाइज नहीं लोगे।
मैंने अपने लीडर्स के बारे में भी बहुत कुछ इसमें इशारा किया है, राइट। मैंने और बहुत सारे लीडरशिप के बारे में बात की है कि कहाँ कहाँ पे कमियां होती हैं। कुछ कमियां मैंने अपनी भी गिनवाई हैं बीच में, राइट, जहां पे मैंने माना कि मेरे से भी कमी हुई है। आप इन सभी कमियों को दूर करके चलो आगे बढ़ते हैं और भविष्य उज्जवल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।